हेलो साथियों, कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। मैं अखिल अपने चैनल नॉलेज पावर पे आप लोग का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम स्टैटिक जीके के पार्ट 2 में हम लोग रामसर साइट्स को कवर करेंगे और देखेंगे कि जो भारत में 42 वेटलैंड्स है वो कहां कहां पर है, उनका स्टेट वाइज लिस्ट देखेंगे। उसके अलावा हम लोग रामसर संधि क्या है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है, ये सब देखेंगे। तो साथियों, बिना देरी किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखा जाए साथियों, भारत का पहला रामसर साइट जो था वो कि चिल्का झील का उड़ीसा में है। 1981 में भारत का पहला रामसर साइट बना था। फिर सबसे बड़ा रामसर साइट जो है कि सुंदरवन, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन डेल्टा जो है भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट है और ये जो कि बाघों के लिए भी प्रसिद्ध है। और फिर सबसे छोटा रामसर साइट जो है आपका रेणुका, हिमाचल प्रदेश का, ये सबसे बड़ा सबसे छोटा आपका रामसर साइट्स है। आगे चलते हैं साथियों। तो देखिए, हाँ, भारत में 2019 से पहले आपका 28 रामसर साइट थे, जिसके बाद में आपका 10 रामसर साइट जोड़ा गया। उसके बाद नए रामसर साइटों में आपका 4 साइट जोड़ा गया, जिससे आपकी टोटल संख्या उसकी हो गई है 42। 4 जो करंट में आपके जोड़े गए हैं उसमें पहले नंबर पे आपका साथियों कीथम झील आगरा का है, उत्तर प्रदेश में जो है। इसको कीथम झील को सुर सरोवर झील भी कहा जाता है। दूसरे पे कांवर झील आपका जो कि बेगूसराय में बिहार में है। तीसरा आपका लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में है। और चौथे पे आपका तसोकर, यानी जो करंट में अभी लेटेस्ट जोड़ा गया है वो तसोकर लद्दाख में है। तो साथियों, इससे संख्या आपकी हो जाती है भारत में रामसर साइटों की 42। तो साथियों, देखते हैं भारत में रामसर साइट क्या कहाँ हैं। देखिए, पहले तो देखें आर्द्रभूमि क्या होता है, यानी कि वेटलैंड क्या है। तो आर्द्रभूमि दुनिया में सबसे अधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र में से एक है। उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ भूमि खारे ताजे जल से घिरी होती है। दलदल, कच्छ भूमि, तालाब, झील या समुद्र के किनारे, नदी के मुहाने और डेल्टा आदि आर्द्रभूमि के उदाहरण हैं। आर्द्रभूमि स्तनपायी पक्षियों, मछलियों और अकशेरुकी आदि विभिन्न प्रजातियों का निवास स्थान होती है। यह चावल जैसे फसलों की कृषि में सहयोग प्रदान करती है और मानव जाति को सहायता पहुंचाने वाले पारिस्थितिकी सेवाएं जैसे जल शोधन, तूफान संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण आदि भी प्रदान करती हैं। तो साथियों, ये आर्द्र भूमियाँ होती हैं जो कि इनके बारे में बताया गया है आपको। और आर्द्र भूमियों को रामसर साइट क्यों कहा जाता है, ये इसलिए कहा जाता है साथियों, इसमें रामसर सम्मेलन एक मात्र अंतरशासकीय संधि है जो आर्द्र भूमियों और उनके संसाधनों के संरक्षण एवं उपयोग के लिए राष्ट्र को एक ऐसा ठोस ढांचा प्रदान करती है और जिस तरह के अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा में सहायता करती है। इसे आर्द्र भूमियों पर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। इसे 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था और यह 21 दिसंबर 1975 को लागू हुआ। रामसर सम्मेलन का सचिवालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। तो साथियों, इसका जो सचिवालय है आपका ग्लैंड के स्विट्जरलैंड में, ग्लैंड में है। तो रामसर साइट के बारे में देख लेते हैं आपको साथियों। 2 फरवरी को हर साल विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो साथियों, 2 फरवरी को हमेशा हम लोग आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाते हैं और वर्तमान में इसके 169 देश इसके सम्मेलन के पक्षकार है और 2289 वेटलैंड साइट हैं, जैसे 22,53,99,512 हेक्टेयर भूमि को, जो कि विश्व की जितनी भूमि है उसको कवर करती है और इस सम्मेलन में नामित है। और यूनाइटेड किंगडम में दोस्तों सबसे अधिक रामसर साइट हैं, जिनकी संख्या आपकी 170 है। और दुनिया की पहली साइट है ऑस्ट्रेलिया की कोबार्ग प्रायद्वीप थी, जिसे 1975 में नामित किया गया था। उसके बाद देखते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की गिरितुम्बा, मेंडोमे और कनाडा में क्वीन मॉड सबसे बड़ी रामसर साइट है। तो देखा जाए साथियों, सबसे बड़ी साइट की अगर हम बात करते हैं तो ये कांगो की गिरितुम्बा, मेंडोमे और कनाडा में क्वीन मॉड सबसे बड़ी रामसर साइट है। तो अब साथियों, देखते हैं रामसर संधि क्या है। तो रामसर संधि रामसर आर्द्रभूमि समझौते पर 2 फरवरी 1971 में ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर में हस्ताक्षरित किए गए थे। इसीलिए दोस्तों इस शहर के नाम से ही इसे रामसर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसे रामसर संधि कहा जाता है और कुछ लोग इस संधि को आर्द्रभूमि संधि भी कहते हैं। यह 1975 में लागू हुआ दोस्तों। इस संधि की औपचारिक नाम है अंतर्राष्ट्रीय महत्व विशेषकर जल पक्षी आवास के रूप में आर्द्रभूमियों के विषय में संधि। यह एक अंतर सरकारी संधि है जो आर्द्रभूमि के संरक्षण और समुचित उपयोग के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करती है। देखिए जाए साथियों, भारत ने 1982 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए। तो भारत में आर्द्रभूमि के संरक्षण के मामले के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नोडल मंत्रालय घोषित है। विदित हो
कि भारत में संपूर्ण भूमि के 4.7% पर आर्द्र भूमि फैली हुई है। तो साथियों हमारे भारत के जो पूर्ण भूमि है उनके 4.7% पर आर्द्र भूमि फैली हुई हैं। इस वर्ष देखिए दोस्तों, आपका शामिल किया गया था 10 क्षेत्र जो थे। 10 क्षेत्रों में आपके नंदू मधमेश्वर नासिक महाराष्ट्र का, केशवपुरी मियानी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब का, फिर उसके बाद व्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब, उसके बाद नांगल वन्यजीव अभयारण्य रूपनगर पंजाब, उसके बाद सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई उत्तर प्रदेश, उसके बाद समसपुर पक्षी अभयारण्य आपका रायबरेली उत्तर प्रदेश, उसके बाद है साथियों नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव उत्तर प्रदेश, फिर समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी उत्तर प्रदेश, उसके बाद पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य गोंडा में है ये उत्तर प्रदेश, और सरसई नावर झील इटावा उत्तर प्रदेश है। इसके बाद है आसन रिजर्व है, उसके बाद कांवरताल जो कि बेगूसराय बिहार में है, फिर लोनार झील महाराष्ट्र का, फिर उसके बाद सूर सरोवर झील आगरा, उसके बाद तसोकर लद्दाख है। ये नए ये जो साइट्स आपकी अभी हाल ही में 2019-2020 में आपका शामिल किया गया था वो है। तो साथियों उसके बाद मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड को देखते हैं। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है, तो रामसर संधि के तहत आर्द्र भूमि वाले स्थलों की एक पंजी तैयार की गई है जिसे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड कहते हैं। इस पंजी में विश्व भर की महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियों के विवरण अंकित हैं। इसमें यह भी दर्शाया गया है कि तकनीकी विकास, प्रदूषण अथवा अन्य मानवीय हस्तक्षेप से किन आर्द्र भूमियों पर पर्यावरणिक परिवर्तन हो चुके हैं, हो रहे हैं अथवा होने वाले हैं। इस पंजी में कोई नई आर्द्र भूमि का नाम डालना हो अथवा निकालना हो तो उसके लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज COP जिसे कहते हैं का अनुमोदन अनिवार्य होता है। ये 1990 में हुआ था और मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के रामसर सूची के अंक के रूप में संधारित है। और ये भारत की 2 आर्द्र भूमि है दोस्तों आपकी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में आपकी अंकित हैं। पहला है आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका भरतपुर जो कि राजस्थान में है, और दूसरे पे है आपका लोकटक झील मणिपुर। देखिए दोस्तों एक बार चिल्का झील भी इसमें 1993 में उड़ीसा को इस सूची में स्थान दिया गया था, परंतु आगे चलकर इसे वहाँ से हटा दिया गया था। तो देखिए साथी इसमें भारत में कितने रामसर साइट्स हैं उनके बारे में देखा जाए पहले साथियों। तो आपका आसन कंजर्वेशन रिजर्व आपका उत्तराखंड में, अष्टमुड़ी वेटलैंड आपका केरला में, उसके बाद ब्यास कंजर्वेशन पंजाब में, भितरकनिका मैंग्रोव्स उड़ीसा में आपका, उसके बाद साथियों भोज वेटलैंड आपका मध्य प्रदेश में, उसके बाद चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में, चिल्का झील जो कि आपकी उड़ीसा में ये पहला रामसर साइट था, उसके बाद देपोर आसाम में, उसके बाद ईस्ट कोलकाता जो कि आपका पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद हरके वेटलैंड्स आपका पंजाब में है, होकेरा वेटलैंड्स जो कि आपकी जम्मू एंड कश्मीर में है, फिर कांवरताल वेटलैंड्स बिहार में है, आपका कांजी वेटलैंड्स आपका पंजाब में है, और केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका राजस्थान का, केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व आपकी पंजाब में है, कोलेरू लेक आपका आंध्र प्रदेश, लोकटक हिल आपका मणिपुर, उसके बाद साथियों आपका लोनार झील जो कि आपके महाराष्ट्र में है, फिर नल सरोवर बर्ड सेंचुरी आपका गुजरात में, फिर नांदुर मधमेश्वर आपका महाराष्ट्र, और नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका पंजाब में है। और उसके बाद देखा जाए तो साथियों ये आपका नवाबगंज पक्षी अभयारण्य जो है आपका उत्तर प्रदेश, और पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी आपका उत्तर प्रदेश, और पॉइंट कैलीमेयर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु। उसके बाद आपका है पोंग डैम लेक आपका है जो कि आपके हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। सबसे छोटा जो कि आपका रेणुका लेक आपको मैंने पढ़ाया है इससे पहले, पढ़िएगा। रेणुका लेक जो है आपकी सबसे छोटा रामसर साइट है आपका हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। फिर रोपर वेटलैंड्स है आपका पंजाब का, फिर रुद्र सागर लेक है आपका त्रिपुरा, उसके बाद समन बर्ड सेंचुरी जो कि है आपका उत्तर प्रदेश में है साथियों। आगे देखा जाए कि कितने और वेटलैंड्स हैं उनकी स्टेट वाइज लिस्ट देखा जाए साथियों। सांबर लेक आपका राजस्थान, सांडी बर्ड सेंचुरी आपका उत्तर प्रदेश, सांडी कहाँ पे है साथियों, जो कि है आपका हरदोई में, सरसई नवार झील उत्तर प्रदेश, और साथम
कोट्टा लेक आपका केरला में, और फिर सुंदरबन वेटलैंड आपका पश्चिम बंगाल, फिर सूरीनसर मनसर लेक आपका जम्मू कश्मीर, फिर सूर सरोवर झील आपका उत्तर प्रदेश। उसके बाद साथियों देखा जाए तसोमिरी आपका कश्मीर में है, फिर तसोकर लद्दाख का, ऊपर गंगा रिवर उत्तर प्रदेश में आपका पाया जाता है ये वेटलैंड्स, और फिर वेम्बनाड कोल्ड वेटलैंड जो आपका है कि केरला में है आपका, और फिर वुलर झील जो कि आपकी जम्मू कश्मीर में है। तो साथियों ये वेटलैंड्स हैं आपके, और इनमें सबसे ज़्यादा अगर वेटलैंड्स की अगर बात हम करते हैं तो साथियों यूपी में आपका टोटल 8 वेटलैंड है साथियों, सबसे ज़्यादा जो कि है ये आपकी यूपी में वेटलैंड्स पाए जाते हैं। तो साथियों अगर मेरा पढ़ा आपको अच्छा लगा हो तो साथियों हमारे चैनल पे जो नए आए हैं व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम लोग और आगे मोटिवेट हों वीडियो बनाने के लिए। तो साथियों आज के लिए धन्यवाद।